हरे कृष्णा। गृहस्थ आश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो गृहस्थ आश्रम की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है व्हाट इट मीन्स टू बी अ पेरेंट। माता पिता होने का क्या अर्थ है। शिला प्रभुपाद अपनी एक लेटर जो उन्होंने गंगा देवी माता जी को लिखी थी उसमें बताते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप अभी कंसीव किया और आपके जीवन में एक नया जीव आने वाला है। तो अब क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको कृष्ण भावना भावित में आपका बनाना। आपका उत्तरदायित्व क्या है, इस ये जो आपकी संतान है उसको आपने कृष्ण भावना अमृत में स्थापित करना है। उसके आगे बताते हैं कि आप दोनों बहुत सिंसियर डिवोटीज हैं। उनसे बात कर रहे हैं कि आप दोनों ही बहुत सिंसियर डिवोटीज हैं। तो अब आपका क्या कार्य है कि आपको अपने पति के लिए असिस्ट करना होगा, है ना, ताकि वो अपना पूरा टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाए और आपको इस संतान को अच्छे तरीके से इसको क्या करना होगा, रेस करना होगा फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल है। आपको फुल अटेंशन किसको देनी है, अपने बच्चे को देनी है। ये दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप अपने हस्बैंड को असिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका और आपके संतान का और आपके जो पति हैं उन तीनों का कृष्णा कॉन्शियसनेस में उन्नति हो सके। फिर एक लेटर जो उन्होंने सच्ची सुता माता जी को लिखी थी उसने बताया कि आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर बिगनिंग योर फैमिली लाइफ। तो उसमें अब क्या करना है, आपको स्पेशल केयर करनी है। ये जो न्यू चाइल्ड आपके आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको उसकी स्पेशल केयर करनी है और उसको क्या करना है कि इतना अच्छे से उसका केयर करना है दैट ही शुड बिकम अ प्योर डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पेरेंट होने की, that the child should be freed from the clutches of Maya। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से उसको मुक्त कराना, ये कार्य है एक माता और पिता का। फिर एक लेटर उन्होंने हेमावती माता जी को लिखा, उसमें बताया है कि नारद मुनि बताते हैं कि जो बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है वो सबसे ज्यादा ऑफुल प्लेस है बच्चे के लिए। जैसे क्या बताते हैं कि वहां पर बच्चा मल में रहता है। तो माता जो भी खाती है, और अगर वो कुछ तीखा खाती है या कुछ अलग चीज खाती है तो बच्चे को उससे तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चे की कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप हो चुकी होती है थोड़ी। तो उसको प्यास भी लगती है, उसको भूख भी लगती है, और वो खाता क्या है, वो माता जो भी माता के, क्योंकि वो गर्भ से जुड़ा है तो वो उसको प्राप्त करता है। तो और ऐसी सिचुएशन में जब देखिए कि कैसा बच्चा रहता है कि उल्टा टांग दिया, एक बैग में उसको लपेट के टांगा है और ना तो हिल सकता है ना, वो बस बस इसी तरह इस सिचुएशन में रहता है। तो उसके लिए बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो भगवान से प्रार्थना करता है कि वो प्लीज उसको फ्री कर दे। ये प्रार्थनाएं हैं थर्ड कैंटो में। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं तो एक माता को ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या करो, आप तो अपनी प्रेगनेंसी के समय क्या करना चाहिए, सिंपल फूड खाना चाहिए, स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, नाइदर हॉट और स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, और संबंध स्थापित जो नहीं करना चाहिए, संबंध स्थापित करना इस समय वर्जित है। फिर आगे श्रीमद भागवतम के थर्ड कैंटो में बताते हैं शिला प्रभुपाद कि अभी जो अपने आप को बहुत सो सिविलाइज्ड मैन बताते हैं ना, वो क्या करें अपने पर्पस, अपने सेंस सर्टिफिकेशन के लिए दे आर किलिंग देयर चाइल्ड। ये अबॉर्शन की बात करें शिला प्रभुपाद, तो शिला प्रभुपाद बहुत ही निडर थे और जो भी बात होती थी उसको बिल्कुल स्पष्ट बोलते थे। वो बताते थे आप अबॉर्शन क्यों बोलते हो, आप मर्डर बोलो, क्योंकि जो बच्चा गर्भ में है, भागवतम में लिखा है कि उसके अंदर प्राण होता है, उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, वो जीवित है। और आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, आप उससे उसका जीवन ही ले रहे हैं। तो ये कि आप आज की डेट में सब लोग एबॉर्शन बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, मगर शिला प्रभुपाद इसको मर्डर बोलते थे। ही सेड इट इज अ मर्डर। और आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आप मटेरियलिज्म की
के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक ह्यूमन फॉर्म का चांस ही ले रहे हैं, है ना। यू आर मिसयूजिंग द चांस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। फिर आगे उनकी एक पुस्तक जो है द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में बताते हैं कि यू विल मेक अ स्लॉटर हाउस एट होम। बाहर स्लॉटर हाउस है, जानवरों को मारे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को ही मार रहे हैं, अबॉर्शन करा रहे हैं। तो हु आर दीज चिल्ड्रंस बीइंग किल्ड, ये बच्चे हैं कौन, ये वो बच्चे हैं जो मीट ईटर्स थे। हाँ? तो लेकिन क्या हो रहा है, इन्होंने इस तरह की एक्टिविटी करी तो इनको रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग भी इस में इंडल्ज हो रहे हैं, दे आर टॉकिंग टू जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, तो क्या है, आपके साथ भी सेम होगा। क्योंकि नेचर के लॉ को कोई चेंज नहीं करता, वो बहुत ही स्ट्रांग है। प्रकृति के नियम जो है वो बदले नहीं जाते। फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी अ रिएक्शन। आगे एक लेटर डॉक्टर बिगलो को लिखते हैं तो बताते हैं कंट्रासेप्शन मींस जो रहते हैं, दे आर दे व्हाट दे विल डू, दे विल मेक द womb deteriorated so that it no longer a good place for the soul। जो आत्मा ने उस गर्भ में आना है, उस कंट्रासेप्टिव अगर लेती है माता, तो क्या होगा, वो गर्भ बच्चे के लिए आने के योग्य नहीं रहेगा। क्या है कि इसमें बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि ये भगवान की आज्ञा से एक जीव जो है वो माता के गर्भ में आ रहा है, और जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं तो आप उस गर्भ को डिनाई कर रहे हैं, है ना, उसको डिनाई कर रहे हैं। तो दिस इज डिसोबीडियंस। आप अवज्ञा कर रहे हैं, किसकी, भगवान की। तो ये इलीगल है। अवज्ञा आप भगवान की करें, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड की आप अवज्ञा करें, तो ये इलीगल इंटरफेरेंस है एंड इट इज पनिशेबल। उसके बाद आगे बताते हैं कि वैदिक शास्त्रों में, फोर्थ कैंटो में बताते हैं कि वैदिक शास्त्रों में कहीं पे भी कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स यूज करने का चर्चा नहीं हुई है। क्यों, ये एक सिंफुल एक्टिविटी है, पापपूर्ण कार्य है, और इसका फिर आपकी रिजल्टेंट रिएक्शंस होंगे आपकी सिंफुल लाइफ में। सिंफुल आपको पाप के जो कष्ट जो है उसको भोगना पड़ेगा। तो इसकी स्ट्रॉन्ग बात करने के बाद शिला प्रभुपाद के बेसिक आइडिया क्या है ना, बच्चों को रेस करने का। क्योंकि शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि किसी को माता नहीं बनना चाहिए, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए। अगर वो उस अपने जो जीव है, जो उस पे आश्रित जीव है, उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल नहीं सकते। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है, बच्चों को माता पिता होने का अर्थ क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल इज दैट इन एग्जीक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस सेक्स लाइफ शुड बी अवॉइडेड, है ना। कृष्णा कॉन्शियस को प्रैक्टिकल, क्योंकि इलिसिट सेक्स अवॉइड का मतलब ये है कि पर स्त्री पुरुष संबंध नहीं होना। इसके साथ ये भी है कि अगर पति पत्नी में भी संबंध है तो वो सिर्फ किसके लिए है, संतान उत्पत्ति के लिए। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस संतान उत्पन्न करनी है तभी संबंध होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको सभी जितने भी मैरिड इंडिविजुअल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सेकेंड स्टेप बताते हैं कि द बेसिक आइडिया ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन दे इज डिस्क्राइब्ड इन लिटरेचर। मतलब कैसे बच्चे को आपने रेज करना है, इसका पूरा शास्त्रों में दिया है कि जब बच्चा 5 साल तक का रहता है तब तक क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही लीनियंट रहना चाहिए बच्चे के साथ। फिर जब बच्चे जो 6 से 10 साल की उम्र तक क्या होता है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन उसको सिखाना चाहिए। देयर शुड बी सम रूल्स, उनको बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, उसको सिखाना चाहिए। फिर जब बच्चे की उम्र 10 से 16 होती है तो फिर माता पिता को एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ टाइम जब वो किसी और एसोसिएशन में जाकर कुछ गलत हैबिट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कैसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, एज अ टाइगर, सो दैट टाइगर, जिससे कि बच्चा गलत कार्य करने से बचे, और उनको ही शुड बी अफेड टू बी डिसएबल्ड, मतलब वो कभी भी डिसोबे नहीं करे, कुछ भी गलत कार्य में इंडल्ज नहीं हो। फिर जब बच्चा 16 ईयर का हो जाता है तो कैसे ट्रीट करना चाहिए, एज अ फ्रेंड, नॉट फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो ग्रेजुअली एक एडल्ट में डेवलप हो जाएगा, जिसमें वो रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ही कैन द चाइल्ड इज अलाउड टू ग्रेजुअली डेवलप हिज एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझेगा और इंडिपेंडेंस को भी राइट वे में यूज करेगा।
यहाँ पर एक वर्ड मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे हम बोलते हैं कि फ्रेंडली, तो फ्रेंडली को लोग मतलब क्या लेते हैं? अच्छा बेटे, इफ यू वांट टू ड्रिंक, यू वांट टू स्मोक, यू कम, वी विल सिट टुगेदर। और इतना इतना प्राइड लेके बोलते हैं कि मैं और मेरा बेटा तो साथ में बैठ के पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, शराब, इतना प्राउड लेके। तो बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत आइडियाज में इंडल्ज करें, है ना, उसको जो राइट रॉन्ग को ठीक से नहीं बताएं। दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट वे क्या है? उसको राइट चीज बताना। फ्रेंडली का मतलब ये है कि उसको हर चीज को समझाना है, ठीक? लेकिन राइट रॉन्ग हमेशा से रहेगा, वो आपको उसको बताना ही, उसको गलत हैबिट्स में इंडल्ज नहीं करना, क्योंकि पर्पस क्या है? उसको इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकालना। अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में, जब हमने बात किया फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, दे आर नॉट रूल्स, दे आर नॉट रूल्स बट दे आर पाथ ऑफ फ्रीडम। अगर कोई भी गलत कार्य होगा, अगर पाप होगा, तो उसका, उसको जो कष्ट है वो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो इस चक्र से निकालने के लिए बच्चों को राइट, जो राइट चीजें हैं उनको शुरू से देना चाहिए। तो दिस इज, आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट इट मीन्स टू बी अ पेरेंट। सो आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा। हरे कृष्णा।